सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। बालक का सोपन। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक रात्रि सोपन में वह चिल्ला उठा कि अहो मेरा भाग्य। सेठ ने यह सुन बालक को जगाकर पूछा कि अरे क्यों चिल्ला रहा था। वह लड़का कहने लगा, यूं ही, कोई खास बात नहीं। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से सोपन की बात पुनः पूछी, फिर वह टाल गया। उस दिन से बालक छिपकर पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने कहा कि सुन रे लड़के, आज या तो तू सोपन की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। लड़का चतुर था, होनहार था, उसने नौकरी छोड़ दी। कि एक लड़का सेठ के यहाँ पर नौकरी करता था। रात्रि में उसने सोपन देखा और वह सपने में चिल्लाया कि अहो मेरा भाग्य। सेठ ने जगा करके सपने के बारे में पूछा। लड़के ने सपने की बात सेठ को नहीं बताई, तो सेठ ने उस लड़के को नौकरी से निकाल दिया। उसने पढ़ाई चालू रखी। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। उसने लड़के को वहाँ काम करते देखा। सेठ ने जमींदार को लड़के के सोपन और निकाले जाने की बात बताई। इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, लड़के, या तो तुम मुझे अपने सोपन की बात बता दे, अन्यथा आज ही अब तुम अपने यहाँ से हटा दूंगा। परंतु वह लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चयी था। लड़के ने सेठ के यहाँ से नौकरी छोड़ दी। उसके बाद में भी उसने अपनी पढ़ाई चालू रखी और थोड़े दिनों में ही उसे जमींदार के यहाँ पर नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ पर कपड़े लेकर के गया। उसने लड़के को वहाँ पर काम करते हुए देखा। सेठ ने जमींदार को लड़के के सोपन और निकाले जाने की बात बता दी। इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा कि लड़के, या तो तुम मुझे सोपन की बात बता दे, अन्यथा मैं भी तुझे आज ही यहाँ से हटा दूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा। परंतु लड़का अपने धुन का पक्का था और दृढ़ निश्चयी था। उसने कुछ न बताया और नौकरी से अलग हो गया। उसने अपना अध्यापन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया और फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया। लड़का था, उसने जमींदार को अपने सोपन की बात नहीं बताई, तो जमींदार ने उसे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन लड़के ने अपना अध्ययन चालू रखा और किसी प्रकार अपनी समझदारी से वह राजा का नौकर बन गया। नौकर बन करके धीरे धीरे उन्नति करते हुए वह एक दिन मंत्री भी बन गया। अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। उसने उसे पहचान लिया और उस राजा से सारी बात कह सुनाई। अचानक एक दिन जमींदार राजा के यहाँ पर आया और उसने उस मंत्री लड़के को पहचान लिया और सारी बात उसने राजा को बता दी। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा कि मंत्री जी, आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ क्या सोपन देखा था? आप या तो वह सोपन हमें बताइए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाए। राजा ने कहा कि मंत्री जी, आपने जो सेठ के घर पर सोपन देखा था, वह सोपन या तो हमें बता दे या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। मंत्री ने सोपन बताने से इनकार कर दिया। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां भेजी और पूछवाया कि इनमें माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई, पर समस्या को कोई हल न कर सका। अब मंत्री ने सोपन की बात बताने से राजा को इनकार कर दिया, तो राजा ने नाराज होकर के मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। थोड़े दिनों बाद ही पड़ोसी राजा था, उसने राजा पर आक्रमण करने की सोची और उसने जो राजा की सीमा थी उस पर अपनी सेना भी जमा कर ली। उसने इस राजा की और मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां राजा के पास भेजी और उनसे पूछवाया कि इनमें से माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। लेकिन इस समस्या का कोई भी हल नहीं कर सका। राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देते जाता था। कि राजा का जो नौकर था वह बंदी मंत्री को रोजाना भोजन देने जाता था
उसने सारी बात मंत्री को बताई। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा कि यह कौन कठिन बात है, कि यह कौन सी कठिन बात है। दोनों को नदी में नहलाने ले जाओ। जो पहले आगे नदी में घुसे वही माँ है और जो पीछे चले वह बेटी है। इसके बाद उसी प्रकार के 2-3 प्रश्न राजा ने भेजे। मंत्री ने सबको हल कर दिया। पड़ोसी राजा ने यह सोचकर कि इसे हराना कठिन है, अपनी सेनाएं हटा ली। उसने संदेशा भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। और जो पड़ोसी राजा था, आक्रमण करने की सोच रहा था, उसने ऐसे ही 2-3 प्रश्न राजा के पास भेजे। उन सभी प्रश्नों का हल बंदी मंत्री ने कर दिया। तो उसने संदेश भिजवाया कि जो मेरे प्रश्नों को हल करा है उससे मैं मेरी कन्या का विवाह कराना चाहता हूँ। इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई। उस बंदी मंत्री को की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। इसके बाद इस राजा ने भी उसे बहुत सी चल और अचल संपत्ति भी दी। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं, जमींदार और सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। जब वे सब वहाँ उपस्थित हुए तो उस समय यह मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल एवं सुसज्जित कक्ष में लेटे थे। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी इनकी सेवा में जुटे थे। चारों व्यक्ति भी उसके आसपास बैठे थे। तब उस मंत्री राजा ने कहा कि यही दृश्य जो आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं मैंने सपने में देखा था। अर्थात जब बंदी मंत्री को पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह कर दिया उसके साथ और अपना आधा राज्य दे दिया, तब कुछ दिनों बाद में प्रातःकाल इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं, जमींदार और सेठ को अपने घर आमंत्रित किया। वहाँ पर जब वे लोग उपस्थित हुए तब मंत्री राजा पलंग पर महल के सुसज्जित कक्ष में लेटे हुए थे। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी और बहुत सारे नौकर उनकी सेवा में लगे हुए थे। तब मंत्री राजा ने कहा कि यही जो दृश्य था कि मैं पलंग पर लेटा हुआ हूँ महल में, मेरी पत्नी मेरे पास बैठी है और बहुत सारे नौकर मेरी सेवा कर रहे हैं, ऐसा दृश्य ही मैंने सपने में देखा था। और तभी मैं सौपन में चिल्लाया था कि अहो मेरा ऐसा भाग्य। और यह दृश्य देख करके ही मैं सपने में चिल्लाया था कि मेरा ऐसा भाग्य है। मैंने तब यह बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे पूरा न होने देता। हो सकता था कि ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वशीभूत आप मुझे मौत के घाट में उतरवा देते। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा न करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करना में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। इसीलिए कहा गया है कि हमारे मस्तिष्क में जो भी विचार आए उनकी व्यर्थ में चर्चा न करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके में पूर्ण करने में लग जाना चाहिए, जुट जाना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और कर्म, कठोरता और लगन से ही व्यक्ति महान बन सकता है। धन्यवाद।